ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। नाउ कंटिन्यू द स्टोरी। गढ़ में मोबाइल नेटवर्क भी बहुत पुअर था, इसलिए वे लोग अपनी आवाज भी बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। प्रभात, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे सिद्धार्थ का क्या होगा? और हमने तो उसे कुछ बताया भी नहीं है। डर से कपकपाती रोती हुई नीलिमा ने अपने पति से कहा, ये सारी बातें बाद में करते हैं नीलिमा, पहले अपनी जान बचाओ और यहां से भागो। प्रभात ने कहा। वे लोग जैसे तैसे उस डरावनी हवेली के बाहर निकले। वहां पर उन्होंने देखा कि सामने गार्डन में सफेद और उजले कपड़े पहने हुए एक लंबे बालों वाली औरत एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। अरे अरे, कोई हमें बचाओ, यहाँ सचमुच भूत है। Somebody please help us! प्रभात भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे पहले कि वो दोनों हवेली छोड़कर बाहर निकल पाते, हवेली का चैनल गेट दोबारा से लॉक हो चुका था। ये सब देखकर नीलिमा और प्रभात का कलेजा मुंह को आ गया था। उनका गला सूख चुका था, वे पसीने से तरपतर हो चुके थे। तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से अंदर की तरफ घसीटा हो। दोनों की दिल दहलाने वाली आवाज हवेली में गूंज गई और फिर वो आवाज धूमिल होकर शांत हो गई। अगले दिन जब सुबह हवेली का दरवाजा सभी को दोबारा से एक बार बंद दिखाई दिया और प्रभात और नीलिमा भारद्वाज बाहर दिखाई नहीं दिए, तो गांव वालों को बीती रात वहां क्या हुआ होगा इसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी। उनके मैनेजर मिस्टर बजाज के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। वो एक लॉयल और डेडिकेटेड पर्सन थे। उनकी काबिलियत पैसों की मोहताज नहीं थी। उन्होंने प्रभात को मना भी किया था इस हवेली में रहने से, पर प्रभात नहीं माने। और अब हश्र ये हुआ कि उनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। प्रभात और नीलिमा को ढूंढने में गांव में कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। ऐसे में मिस्टर बजाज ने प्रभात और नीलिमा का इकलौता बेटा सिद्धार्थ को खबर करना मुनासिब समझा। सिद्धार्थ एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए दुबई गया हुआ था और पिछले एक हफ्ते से वो वहीं पर था। सिद्धार्थ 23 साल का था, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। वो एक IIT ग्रेजुएट और IIM बैंगलोर से MBA होल्डर था। बचपन से ही उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट और क्यूरियोसिटी औरों से काफी ज्यादा थी। उसके पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते थे कि उनका बेटा अपनी स्टडीज वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में कर सके और एक टॉप का बिजनेस टाइकून बन सके। सिद्धार्थ लगभग वर्ल्ड की 50 कंट्रीज से उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए अपनी उम्र से बड़े लोगों के बीच भी सबसे ज्यादा तारीफ बटोरने वाला शख्स बन गया था। उसके रूरल डेवलपमेंट को लेकर प्रेजेंट किए गए इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था। सिद्धार्थ की मीटिंग ओवर ही हुई थी कि तभी उसके पास मिस्टर बजाज का फोन आया। सिद्धार्थ ने झट से फोन उठाया। हेलो अंकल, कैसे हो? मॉम डैड कैसे हैं? वो बेटा, मिस्टर बजाज हिचकिचाहट से कुछ साफ बोल नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। अंकल, सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने कंसर्न होकर पूछा। सिद्धार्थ, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूं बेटा, तुम यहां लौट आओ। इतना कहकर मिस्टर बजाज थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। अंकल, आप मेरी बेचैनी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, फोन पर सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। तुम अगर हो सके तो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर दिल्ली वापस लौट आओ। इतना कहकर सिद्धार्थ के मैनेजर मिस्टर बजाज ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मिस्टर बजाज की कॉल डिस्कनेक्ट करके बजाज जैसे ही मुड़ा, अचानक से उसके आगे एक बूढ़ा बाबा आके खड़ा हो गया। वो अजीब गरीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी चेहरे से बहुत गंभीर दिख रहा था, जैसे उसने अपने सीने में कई खौफनाक राज छुपा रखे हो। एक बार तो बजाज उसे देखकर डर गया, पर तभी गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे बाबा आगे, बाबा आगे।
मिस्टर बजाज ने समझ लिया था कि ये बूढ़ा इस गांव का सबसे जानकार लोगों में है, जिसे पूरा गांव इज्जत देता है। इससे पहले कि बजाज कुछ पूछ पाता, बूढ़े बाबा ने उसे कहा, उसे यहां मत बुलाओ, एक बार फिर तबाही की आवाज मत दो, सब खत्म हो जाएगा, उसे रोक दो। बजाज ने हैरान होकर पूछा, किसे? बाबा ने कहा, अपने मालिक के इकलौते बेटे को। यह सुनकर बजाज के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ऐसा आप क्यों कह रहे हो बाबा? मैनेजर ने पूछा। इसका जवाब तुम्हें यहां कोई नहीं दे सकता। बस इतना समझ लो कि इस गांव में जो एक बार आया तो वो कभी वापस नहीं जा पाया। हवेली का दरवाजा खुलवाकर तुम्हारे मालिक ने उन ताकतों को फिर से जगा दिया है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उस बूढ़े बाबा ने कहा, उस पेड़ से टंगी हुई उन तीनों लाशों को देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे मालिक को इस जगह के बारे में बताने की कोशिश की थी। उस ताकत ने आज इनकी भी जान ले ली। एक बड़े से बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उस बूढ़े बाबा ने कहा। उन गार्डन से लटकती लाशों को देखकर बजाज की रूह कांप गई। मानो उसे यकीन हो गया था कि प्रभात और नीलिमा का भी यही हाल हुआ होगा। उसी बीच गांव के एक शख्स ने आकर कहा कि फैक्ट्री में आग लग गई है। सभी गांव वाले हैरान रह गए। सभी के चेहरे पर मातम छा गया। इतने दिनों बाद तो उन्हें रोजगार मिला था, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हुआ था, अब वो भी खत्म हो गया। इस खबर ने गांव वालों को अंदर तक तोड़कर रख दिया। हर तरफ बस उनकी चीख पुकार सुनाई देने लगी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये तो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सब क्या हो रहा है? चाहे जो भी हो, मुझे सिद्धार्थ को रोकना ही होगा। सुशील बजाज ने अपने आप से कहा और तुरंत सिद्धार्थ को फोन किया। तभी अचानक से उनका मोबाइल एक स्पार्क के साथ बंद पड़ गया। बजाज ये देखकर डर गया। बूढ़े बाबा ने कहा, अभिषा, अभिषा। बजाज समझ चुका था अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। सिद्धार्थ अगली फ्लाइट पकड़कर रात को भी दुबई से जयपुर आ जाएगा और कल सुबह तक गांव भी पहुंच जाएगा और उसके रोकने के लिए बजाज को गांव के बाहर जाना ही होगा। सुबह होते ही मिस्टर बजाज सिद्धार्थ को रोकने के लिए अपनी कार में निकल चुके थे। फ्लाइट सुबह 3 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। कार के गांव पार करते ही शमशान के पास सड़क किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती हुई कार के सामने अचानक से एक पेड़ की बहुत बड़ी डाल गिर गई। ब्रेक लगने से पहले ही कार उससे टकरा गई। धड़ाम जोरों की आवाज हुई। मिस्टर बजाज का सिर कार की स्टीयरिंग से बहुत जोर से टकराया। उनके सिर से खून की धार निकलने लगी। कार के बाहर निकल पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी अचानक कार के सामने के शीशे पर उन्हें एक बेहद खौफनाक चेहरा दिखाई दिया और डर और दर्द के मारे जोर से चिल्लाए। तभी एक पत्थर आके उनकी कार की खिड़की से टकराया और खिड़की का कांच टूट गया। सामने सिद्धार्थ खड़ा है। अंकल, डोंट वरी, मैं आ गया। सिद्धार्थ गांव के अंदर आ चुका था। उसे पास देखकर मानो बजाज ने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब क्या होगा? क्या सिद्धार्थ भी उस अनजान शक्ति का शिकार बन जाएगा?
जिसने उसके माँ बाप को गायब किया है, या फिर सिद्धार्थ अपने माँ बाप को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? आखिर कौन है ये शक्ति जिसने इतने सालों से गांव वालों का जीना हराम कर दिया है? उसके बारे में बातें करने पर लोग मारे क्यों जाते हैं? ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए।